मैं किरोड़ीलाल जी मीणा से कहना चाहूंगा, मैं आमंत्रण दे रहा हूं उनको, किरोड़ीलाल जी को, मीडिया के माध्यम से। आप आमंत्रित है डॉक्टर साहब, कल आप आके जो मैसेज देके गए कि राजस्थान का नौजवान चाहता है कि डॉक्टर साहब रैली में क्यों नहीं आए, रैली में आ जाएं। ये मेरा आमंत्रण आपके माध्यम से। कल आके आप 1 लाख जवानों को संबोधित करें। कल आए, जिस तरह हम बड़ी रैलियां करते थे, साथ रहते थे दोनों, तो कल हम तो चाहते हैं कल आए, तब मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग पार्टियां बना ले, हम अलायंस कर लेंगे तीनों, आरएलपी और अलग अलग इलाके हैं, और आ जाएगी 125 सीट। बाकी तो आ ही रहा ना सारा यूथ, तो सारे हर जाति का यूथ तो हमारे साथ ही है। चाहे हमें कोई गालियां दे रहा तो क्या, बच्चे तो हमारे साथ ही हैं यहाँ पे। मैं किरोड़ीलाल जी मीणा से कहना चाहूंगा, मैं आमंत्रण दे रहा हूं उनको, किरोड़ीलाल जी को, मीडिया के माध्यम से। आप आमंत्रित है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जब कल धरने पे आए उस समय मैं था नहीं यहाँ पे, मैं रैली की तैयारियों में था, मैं थोड़ा लेट हो गया था। कल आप आके जो मैसेज देके गए कि राजस्थान का नौजवान चाहता है कि डॉक्टर साहब रैली में क्यों नहीं आए, रैली में आ जाएं। ये मेरा आमंत्रण आपके माध्यम से। कल आके आप 1 लाख जवानों को संबोधित करें, जो भी बात कहना चाहे तो क्योंकि आपने एसआई भर्ती की शुरुआत करी थी संघर्ष की, और बीच में चूंकि आप बीजेपी के अंदर थे, मंत्री बन गए, आपका मन अभी भी कहीं न कहीं इन बेरोजगारों के, नौजवानों के, शहीद स्मारक आपके मन के अंदर कहीं न कहीं घूम रहा है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि कल आप एक बार वहाँ हमारे आमंत्रण पे कल पधारें वहाँ पे। कल तो आप अपने आप ही मन से आ गए थे और मैं यहाँ था भी नहीं, बात नहीं हो पाई। तो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ, तमाम उन नेताओं को मैं आमंत्रित करता हूँ जो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे दूसरी पार्टियों को। अगर वो आना चाहे तो नौजवानों की रैली में वो सब आमंत्रित है, वो अपनी बात कह के जा सकते हैं। हमें राजस्थान को बचाना है। बाबा का कल आना एक सियासी संदेश भी था। मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हो पाई ना। उनके यहाँ आने के बाद आते हुए मेरे को फोन करके आते तो मजा आता। बाबा पहले खुल के सामने आ रहे थे और अब आजकल बाबा इस मुद्दे पे खुल के जवाब नहीं देते, बात नहीं करते, तो क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ उनको आ जाना चाहिए साथ। सुनो, उनको साथ आ जाकर रैली में आ जाना चाहिए। मैं यही तो निमंत्रण दे रहा हूँ। कल आए, जिस तरह हम बड़ी रैलियां करते थे, साथ रहते थे दोनों, तो कल हम तो चाहते हैं कल आए, तब मजा आएगा। चाहे सरकार के पक्ष की बात कर जाए आके वहां पे, कुछ संदेश दे जाए भजनलाल जी का। युवा उनको देखना चाहता है कि भाई डॉक्टर साहब ये मंच धरने पे आके गए क्या रैली में आएंगे जब कल। अब तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आओ डॉक्टर साहब, पुकार रहे हैं राजस्थान का जवान। ऐसा ही भर्ती की मांग आपने उठाई और आप भी लड़ाई के अंदर साथ दो हमारा, ये साथ देना चाहिए उनको लड़ाई के अंदर। मैं तमाम उन कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूंगा जो बड़ी बड़ी डींग आंकते थे, आरपीएच का पुनर्गठन करो, ऐसा ही भर्ती आ जाओ आप भी। आप करो, मैं तो इंडिया अलायंस में तो हुई दिल्ली में, इंडिया अलायंस छोड़ा थोड़ी मैंने, अभी वही हूँ उनके साथ, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाता हूँ। आ जाओ मेरी रैली के अंदर। अभी कौन से वोट पड़ रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से आए हैं या फिर आपने जो बयान दिया था कि वो जो एसआई भर्ती का वो श्रेय लेना चाह रहे हैं? तो मैंने तो बयान किया, मैं तो उनको आमंत्रित करा रहा हूँ। अगर मेरे कहने से आएंगे जब तो कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे तो मैं मान लूंगा मेरे कहने से आए। कल मेरा कार्यक्रम है और कल संख्या भी 1 लाख है। कल तो आए जब कितने उस गर्मी के अंदर संख्या भी मुझे लगता है कम होगी, बाद में संख्या ज्यादा बढ़ी। डॉक्टर साहब को याद कर रहे हैं लोग, क्योंकि हमने सड़कों में बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी और हमेशा करते रहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि उनको भी आना चाहिए मंच। आपने ऐसा कुछ वक्तव्य दिया क्या जिससे यदि किरोड़ीलाल मीणा या सचिन पायलट साहब आते हैं मेरे साथ में 5 मिनट में आरएलपी की सरकार बनेगी? मैंने कहा कि आ जाए, मतलब तो आरएलपी तो ज्वाइन कहाँ करें, वो तो खुद बड़े नेता है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग पार्टियां बना ले, हम अलायंस कर लेंगे तीनों, आरएलपी और अलग अलग इलाके हैं, और आ जाएगी 125 सीट। आई पड़ी भाई, 3 आने के बाद चौथा बचता ही नहीं कुछ यहाँ पे। बाकी तो आ ही रहा ना सारा यूथ, तो सारे हर जाति का यूथ तो हमारे साथ ही है। चाहे हमें कोई गालियां दे रहा तो क्या, बच्चे तो हमारे साथ ही यहाँ पे। बच्चे तो चाहते हैं कि आरपीएच का पुनर्गठन हो, ऐसा ही भर्ती रद्द हो, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो, अपराध मुक्त भयमुक्त राजस्थान हो। ये तो नौजवान तो चाहता ही ये बात।